दो कदम हम तेरे साथ हो, तेरे साथ हम तेरे साथ हम तेरे साथ, तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत अपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर, हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है, हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर, हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप मेरी आवाज सभी को जा रही होगी। अगर मेरी आवाज जा रही हो तो कोई भी अपना एक हैंड रेज कर दें। थैंक यू महेश जी। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एक मिनट। ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स, ऑल कंसल्टेंट्स। और चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और आज की मीटिंग बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत सारी जानकारियां हमको मिलने वाली हैं। और उससे पहले आज की मीटिंग को हम चालू करें, एक कहानी से चालू करते हैं। ये बेहतरीन कहानी होने वाली है और बहुत छोटी और बहुत हेल्पफुल कहानी है। उससे पहले मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी भी सिचुएशन में रहिए लेकिन हंसते रहिए। क्योंकि हंसता हुआ, अगर आप हंस रहे हैं और आपने हंस दिया, अगर आप में हंसने की ताकत है किसी भी सिचुएशन में, तो आप ये समझिए कि अगर एक हारा हुआ इंसान भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाले की खुशी आधी हो जाती है। तो मुस्कुराहट में वो ताकत है। और शुक्रगुजार करिए उस ऊपर वाले का कि आप यहाँ पे हैं, इस मीटिंग में हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में, यहाँ बहुत सारे लोगों को कहा गया लेकिन वो मीटिंग में नहीं आ पाते, वो नहीं सीख पाते हैं। और उनको नहीं पता है कि वो क्या चीजें मिस करते हैं। उनको शायद ये चीज नहीं पता है कि वो अपने लाइफ में कौन सी चीजें मिस करते हैं। तो चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और मीटिंग को एक कहानी से हम चालू करेंगे। एक पूरा बस थी, बहुत बड़ी बस थी, और वो कहीं दर्शन करने के लिए वो लोग जा रहे थे। और पता नहीं दर्शन करने जा रहे थे या वहां से आ रहे थे। तो रास्ते में जब वो थे और पूरी बस भरी हुई थी, तो उसमें बिजली बहुत मतलब थोड़ा मौसम खराब हुआ और बिजली कड़कना बहुत चालू हुई। बिजली कड़क रही थी और बिजली बिल्कुल बस के पास आ आके फिर चली जाती। बहुत सारे लोग डर गए और मतलब इतना मौसम खराब था कि जो बिजली कड़कती थी वो बिल्कुल बस के पास आती थी और आती थी और फिर लौट जाती थी। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें वो डर गए और कहे कि अभी तो बिजली मान लीजिए नहीं गिर रही है लेकिन बिल्कुल ये बस पे गिरने वाली ही है। और इसमें से कोई एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है, इस जो है बस में कोई एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ है, एक्चुअल में उसी के ऊपर ये बिजली गिरने वाली है। लेकिन हम लोगों की वजह से, हम लोग जो है, हमारे जो इस बस में जो और बाकी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया हुआ है, इसलिए वो बिजली जो है नहीं गिर रही बस के ऊपर। तो सभी ने कहा कि फिर क्या किया जाए। और अगर ऐसा ही रहा तो बिजली पूरे बस पे गिर जाएगी और सभी लोग खत्म हो जाएंगे, सभी लोग जो है वो हो जाएंगे। तो
उसमें से किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि बस को रोकते हैं, बस को रोका गया, कुछ दूर पे एक पेड़ था और उन्होंने कहा कि एक एक पर्सन बस से जो है उतरेगा, उस पेड़ के पास जाएगा और भाग जो है आएगा, फिर यहाँ पे बस पे आएगा। अगर बिजली गिरना होगा, जिसके ऊपर भी बिजली गिरना होगा वो उसके ऊपर गिर जाएगी बिजली। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बस कुछ दूर पे रोकी गई, कुछ दूर पे एक पेड़ था और एक एक लोग अब जिसकी बारी आती थी, आप सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरती रही होगी। लोग उसको ऐसे देखते थे जैसे यही वो पर्सन है। तो वो बस से बहुत जो है धीरे 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 जाता था और पेड़ के पास, पेड़ को छूता था और भाग के आता था कि कहीं गिर न जाए बिजली। ऐसा करते करते पूरी बस के लोग उस पेड़ के पास गए और भाग के आए। अब लास्ट में एक व्यक्ति बचा था, और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लास्ट में एक व्यक्ति बचा था और वो जो व्यक्ति बचा था उसको देखने के बाद सभी लोगों ने कहा कि ये वही व्यक्ति है, क्योंकि ये लास्ट में बचा हुआ है, ये वही व्यक्ति है। लोगों ने उसको धक्के मार करके बाहर से बस से निकाला, धक्के मार करके बस से निकाला। उसको ऐसा देख रहे थे जैसे वो जो है वही वो ही हो, ऐसे निकाला गया। और शायद हो भी सकता है कि उसी की वजह से बस बिजली ना जो है बिजली गिर रही हो और बाकी लोगों की वजह से बिजली ना गिर रही। वो गया बेचारा, रोते हुए गया, बिल्कुल कि अब तो उसकी कहानी खत्म है। वो रोते हुए गया और बहुत धीरे धीरे गया वो जो है पेड़ के पास। और जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है, जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है और सच में बिजली गिर जाती है, लेकिन बिजली उस व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरती, बस के ऊपर गिर जाती। दोस्तों, होता यही है कि कभी कभी हम लोग उस चीज को मानने को ही तैयार नहीं होते हैं जो एक्चुअल में बात होती है। हम लोग उस चीज को मानते ही नहीं है, हम किसी दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते जो एक्चुअल में हो भी सकता है। हम ओपन माइंडेड होकर के कोई चीज सुनते ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहते। उस एक व्यक्ति की वजह से सभी लोगों की जान बची थी, लेकिन लोगों ने ये मान रखा था, उसको धक्के मार करके बस से निकाला था। दोस्तों, इसी तरीके से होते हैं कि हमें ओपन माइंडेड होकर के हमेशा, चाहे ये बिजनेस हो या लाइफ के किसी भी जो है सेक्टर में हो या लाइफ के किसी भी जो है क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, हमें हमेशा ओपन माइंडेड होकर के सोचना चाहिए। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि केवल मेरी वजह से ही सारी चीजें नहीं, केवल मैं ही नहीं हूँ इस बिजनेस में। जब तक आपकी अपलाइन आपके साथ है, हमेशा अपलाइन का थैंक कहिए, क्योंकि आपसे ज्यादा आपके बारे में अपलाइन सोचता है, आपसे कहीं ज्यादा आपके बारे में अपलाइन सोचते हैं। आपसे आप शायद अपने लिए 1 घंटे का प्लान करते होंगे, 1 घंटे का जो है प्लान बनाते होंगे, 1 घंटे बैठते होंगे चेयर पे और जो है पेन डायरी लेकर के, लेकिन आपका अपलाइन आपके लिए पता नहीं कितने घंटे का प्लान करता है, आपसे कहता है। और हम आप केवल एक लाइन कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये अपलाइन का फायदा होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग खुद के 100 रुपए के चक्कर में अपलाइन को 1 रुपया नहीं देते हैं। मतलब वो उनका 100 रुपए है, वो 100 रुपए नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एक अपलाइन को एक जाएगा। ये बहुत गलत मेंटेलिटी है और हमेशा हमें ओपन माइंडेड होकर के सोचना है। हमेशा हमें एक जो है हमेशा एक फ्री माइंड से होकर के सोचना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं मीटिंग को आगे लेके चलता हूँ। और आप सभी का इस मीटिंग में आने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन होने वाली है। कल की शाम की मीटिंग में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स में कितना दम है। हम लोग देखिए होता यह है कि जब हम किसी को प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, एक्चुअल में हम प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हम लाइफ बेचते हैं, जिनको हम उनको लाइफ देते हैं, उनकी जिंदगी लौटा देते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं जो है मीटिंग को आगे लेके चलता हूँ। और आज की ट्रेनिंग में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं। और इसी बीच
मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में जो हमारे मेंटोर हैं, जो हम लोगों सबके गुरु हैं, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और उनके बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन मैं फिर कभी सुनाऊंगा। और ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि आप जो है बिल्कुल आप सोचेंगे कि बिल्कुल ये चीजें हम हमारे अंदर भी होना चाहिए, तभी शायद हम हाईएस्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं उनको बुलाना चाहूंगा, हम लोग के मेंटोर, गुरु। और अगर हम लोग के साथ वो खड़े हैं तो हम लोग बिल्कुल सेफ फील करते हैं। बड़े प्रोग्राम में अगर वो लेके जाते हैं तो हम लोग की निगाहें जितना समीर मोदी सर को ढूंढती हैं, उतना ही हम लोग रितेश सर को भी ढूंढते हैं कि वो कहाँ है। क्योंकि जब वो हमारे पास रहते हैं तो हम लोग बिल्कुल सेफ फील करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं उनको बुलाना चाहूंगा, हम लोग के गुरु, मेंटोर, एक बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी, हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी केयर, जीवीडी सर, मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। ओवर टू यू सर। चलिए विकास जी, एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। चलिए मोदी केयर मॉर्निंग शुक्रिया। सर। चलिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी स्टोरी रही और बहुत बढ़िया रहा। आपको ग्रीन टी पीते देख के मेरा भी मन करता है कि पीता रहूं, लेकिन अब क्या बताऊं। आपकी स्टाइल बड़ी अच्छी लगती है। चलिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स, और आप सभी लोगों का शुक्रिया। आज आप सुबह के समय में आ गए हैं। कभी कभी मुझे भी लगता है कि कौन सा काम हम लोगों ने कर लिया है कि सुबह 7 बजे तो कभी कभी लगता है कि जो है बहुत बढ़िया है, और कभी कभी ये लगता है, लेकिन एक कहावत कही गई कि जो चीज अच्छी लगती है अगर आप वो करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिलता जा रहा है, और जो चीज सर आपको जिंदगी अच्छी की नहीं लगती। हाँ जी जी। सर जिंदगी के लिए जो जरूरी होता है उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाता, उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए। सही बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। तो वही मैं कह रहा हूँ, दुनिया में जो अच्छा लगता है, जैसे सोना सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि अगर आप सोते रहेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। और अगर आप पाना चाह रहे हैं कुछ भी, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम लोग जो चीज अच्छी नहीं लगती अगर हम उसको करते हैं तो हमें वो मिलता है जो हम चाहते हैं, जो हमें मिलना चाहिए, ऊपर वाला हमें वो देने के लिए तैयार रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आज आप लोग मीटिंग में हैं, और आज शुक्रिया मैम, शुक्रिया। और एक सबसे बढ़िया चीज है, हाँ, ईद की, आप सभी लोगों को ईद, जो भी लोग हैं, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जिनका भी बर्थडे है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह आप सभी लोगों का बढ़िया रहे। और चलिए अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। डायरी पेन अगर आपकी तैयार है तो ध्यान रखिएगा कि डायरी पेन के साथ बैठना है, और क्योंकि सुनेंगे तो सुनते हुए दिमाग से आता जाएगा, उड़ता जाएगा। सर जी मॉर्निंग सेशन रेगुलर रहना चाहिए 30 दिन। सर 30 दिन नहीं, अब 365 दिन मॉर्निंग सेशन रहेगा, आप लोग निश्चिंत रहें। 365 दिन ये मॉर्निंग सेशन चलता रहेगा। चलिए, जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जाना, MLM जाना, आगे इसके पहले डायरी के बारे में जाना, डियर आई ऑलवेज रिमेम्बर यू, ड्रीम, डेली रूटीन, इफेक्टिव एक्टिविटी कार्ड, मेरिकल, चमत्कार होते हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स जानेंगे जो इस बिजनेस का बहुत बड़ा पॉइंट है। इतना बड़ा पॉइंट है कि अगर ये कुछ पॉइंट्स अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हमारे आज के समय में पानी हमारे लिए, जल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के 10 पॉइंट जो आज मैं बताने जा रहा हूं। और मैं बताऊं, ये पॉइंट मेरे नहीं है, ये पॉइंट हैं जो वर्ल्ड के सबसे टॉप अर्नर रहे हैं, जिन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा पैसा कमाया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, जिन्होंने अरबों खरबों डॉलर कमाए हैं। ये उनकी कुछ लाइनें मैं बताने जा रहा हूं, जिसको मैंने आज के कुछ साल पहले ट्रेनिंग में लिया था, और मुझे ये ट्रेनिंग बहुत ही पसंद आई थी, और मैंने उसमें से सारी चीजों को फॉलो किया, और उसके कारण आज मैं यहां पर हूं। और वो ऐसे ऐसे पॉइंट हैं
कि आप सोचेंगे कि अरे ये पॉइंट तो मैं कर सकता हूं, लेकिन ये तो मैं जाने अनजाने कहीं गलती कर जा रहा हूं। और आपको भी पता है कि पानी को आप 100 डिग्री से कम बॉयल करेंगे तो कभी भाप नहीं बनेगा, जैसे आप 100 के ऊपर ले जाएंगे वो भाप बनना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर। ऐसी कुछ ऐसे पॉइंट है जो हम थोड़ा बहुत कभी ना कभी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये पॉइंट शायद हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो हम लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, हम लोग जो अक्सर जानते हुए भी गलत कर जाते हैं, और ये होता है कि जब हमारी डाउनलाइन होती है या हमारे जो अपलाइन होते हैं या कोई भी XYZ, और अक्सर हम अपलाइन से छोड़िए अपने डाउनलाइन से कहते हैं कि यार इस समय बड़ी तंगी चल रही है, बड़े पैसे की दिक्कत है और बहुत प्रॉब्लम चल रही है। और मैं अपने डाउनलाइन, मैं सोचता हूँ कि ये तो हमारी डाउनलाइन है, ये तो मेरे घर के बहुत क्लोज हैं, ये तो हमारे मित्र हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, या हम अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने ही रोना रोने लगते हैं कि यार इस समय पैसे की बड़ी दिक्कत चल रही है, बड़ा बहुत समस्या है, अब क्या बताएं, बड़ी दिक्कत है। यानी अक्सर हम क्या कहते हैं, हम अपने सामने वाले ऐसे प्रॉस्पेक्ट के सामने रोना रोने लगते हैं, जिसके कारण वो जो भविष्य में हमारा प्रॉस्पेक्ट बन सकता है वो हमारा प्रॉस्पेक्ट टूट जाता है, या जो हमारा बना बनाया प्रॉस्पेक्ट है वो ये अंदर अंदर सोचता है जब ये इतने दिन से काम कर रहे हैं और ये परेशान है तो मैं भी इनके साथ आऊंगा, मैं भी इन्हीं के तरीके परेशान हो जाऊंगा। वो अंदर अंदर हाथ जोड़ लेता है कि भैया मुझे इनके साथ काम नहीं करना है। तो पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आपके पास पैसा नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके पास पैसा नहीं है तब भी आपको ये बताना, ये दिखाना है कि आपके पास पैसा है। क्यों? क्योंकि आपके रोना रो देने से, आपके रोना रो देने से कोई भी व्यक्ति आपको पैसा नहीं दे देगा। तो मैं क्यों उसके सामने रोना रो कि मुझे पैसा नहीं है, मुझे ऐसी दिक्कत है, मुझे वैसी दिक्कत है। कहने का मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपको यह दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा है। आपको ऐसा मेंटेन रहना पड़ेगा, आपको अपने आप की पर्सनालिटी को ऐसा रखना पड़ेगा। और अभी जैसे विकास जी ने बहुत अच्छी चीज क्या कि आप मुस्कुराना है, आप अगर मुस्कुराना सीख गए तो सामने वाले की आधी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है और उसके बाद आधी बचती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप पास पैसा नहीं भी हो तो भी आपको अपनी डाउनलाइन के सामने, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने कभी यह महसूस नहीं होने देना है कि आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपने महसूस होने दिया कि ये बेचारा तंगी में है, ये परेशान है, तो व्यक्ति प्रोस्पेक्ट आपके साथ कभी काम नहीं करेगा। ये पहला पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपको यह दिखाना पड़ेगा, यह बताना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा है, मैं सेटअप हूं। क्योंकि आपके रोना रोने से आपकी वो डाउनलाइन या आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ काम करना भी चाहेगा तो नहीं करेगा आपके साथ, क्योंकि जान रहा है कि यार ये खुद फटे हाल में है, हमको क्या ये बताएंगे, हमें क्या ये पैसा कमाएंगे, तो खुद ही परेशान है। लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है पता है आपको? लाइफ स्टाइल का मतलब ये होता है कि जब सामने वाला आपको देखे तो कहे यार ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से रहता है। जैसे मैं जिस जगह पे रहता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को लगता है, मेरे अगल बगल के पड़ोसी सबको लगता है कि यार ये करता क्या है। बाहर निकलता है तो घर के बाहर निकलता है तो फोन पे बात करता रहता है, छत पे टहलता रहता है तो लोगों से बातचीत करता रहता है। सुबह जो है गाड़ी को धूल, इस समय तो कोविड चल रहा है तो गाड़ी सुबह निकाल देता है बाहर, उसके बाद सफाई होने के बाद जो है फिर इसकी गाड़ी खड़ी रहती है, दिन भर इसे टहलता घूमता रहता। क्या करता है ये? इस कोविड में लोग पैसे से परेशान ही अपने हाल में, अपने घर में ये अपना एसी लगाए पड़ा है। ये क्या करता है? यानी मोदी के एक लाइफ स्टाइल है, सामने वाले को का दिमाग हमेशा आप डिस्टर्ब किए रहिए। आपके जो पड़ोसी, रिश्तेदार या जो भी लोग हैं जो आपसे ज्वेलसी करते हैं उनको डिस्टर्ब किए रहिए आप। डिस्टर्ब का मतलब ये नहीं कि उनसे झगड़ा करके डिस्टर्ब करिए, आपकी एक्टिविटी ऐसी हो कि वो डिस्टर्ब रहे कि यार ये गजब, यार ये क्या करता है, ये क्या है। क्योंकि MLM एक लाइफ स्टाइल है। जब आप अपनी बाइक से भी बैठिए
तो इतने स्टाइल में आइए और अपने कपड़े इतने डेंट पेंट रखिए और अपना हेलमेट इतना चमकाते हुए रखिए, अपनी गाड़ी इतनी सुंदर रखिए कि जब आप गाड़ी पे बैठें तो सामने वाला सोचे कि यार ये कौन सा शख्स है, कौन जा रहा है इतना वेल मेंटेन होके। यानी एमएलएम एक लाइफ स्टाइल है। आपकी जितनी बढ़िया लाइफ स्टाइल होगी, लोग उतना आपसे अट्रैक्ट होंगे। आपके पास, आपकी जेब में कोई ये नहीं देखने आएगा कि आपके पास 1000 रुपए है या आपके जेब में लाख रुपए हैं। आदमी आपका पहनावा, आपका ड्रेसअप, आपके रहन सहन को देख के जानता है कि ये बंदा बहुत अमीर है। और जब आपसे बात करे तो उसको लगे यार ये पैसे से अमीर नहीं, ये दिल से भी बहुत अमीर है। तो कहने का मतलब एमएलएम एक लाइफ स्टाइल के बारे में है और आपको अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना है। चाहे आप 500 कमा रहे हैं, चाहे आप 1000 कमा रहे हैं, चाहे आप 10,000 कमा रहे हैं, आप जितने में हैं अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करिए। ये कभी मत सोचिए कि मैं लाख रुपए कमाने लगूंगा तब मैं बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनूंगा, मैं तब बढ़िया बढ़िया ड्रेसअप करूंगा। कभी नहीं होगा, ना कभी लाख रुपए आएगा, ना कभी आप बढ़िया ड्रेसअप। जब आप बढ़िया ड्रेसअप करेंगे तो लाख रुपए आएगा, जब आप बढ़िया मेंटेन रहेंगे तो लाख रुपए आएगा, जब आप अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करेंगे, मुस्कुराएंगे, जिससे मिलेंगे खुशी से मिलेंगे, तो आपके पास लाख रुपए आएगा। आप ये सोचिए कि लाख रुपए आएगा तब हम जो है अपने आप को सेट करेंगे, तो कभी नहीं होगा। बेसिक आप काम करेंगे तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक लाइफ स्टाइल है। आपको लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी अपनी। आपने लाइफ स्टाइल मेंटेन किया, आपका सारा काम हो गया। मोदी केयर अपने सेंटर के आगे लिखता है मोदी केयर लाइफ स्टाइल सेंटर। क्यों लिखता है? उसका कारण है कि जब कोई व्यक्ति उसमें जाता है तो उसको लगता है वाह क्या क्या जो है सेंटर है, कितना बढ़िया डेकोरेट है, ये तो बहुत बढ़िया है। यानी एक लाइफ स्टाइल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो दूसरा पॉइंट है मल्टी लेवल मार्केटिंग, मोदी केयर एक लाइफ स्टाइल के बारे में है। आपको पैसा है नहीं है, जितने में आप हैं, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना है। आपका चलना बोलना, आपकी स्टाइल सामने वाले को बूस्ट कर दे कि यार ये आदमी यार क्या करता है। और जब आदमी पूछे आपसे आप करते क्या है, तो उसके ओपनिंग स्टेटमेंट में आगे कुछ दिनों में बताऊंगा कि आपको बोलना क्या है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमेशा, अभी जैसे बात हो रही थी, मुस्कुराते हुए हार्ड मैसेज दीजिए। यानी स्माइल करते हुए आप हार्ड मैसेज दीजिए। जब आप किसी से मिलते हैं थोड़ा सा मुस्कुराइए और हार्ड मैसेज दीजिए। यानी आप अपना प्रेजेंटेशन जबरदस्त तरीके से रखिए, वो व्यक्ति आपके साथ ऑटोमेटिक जो है इन्वॉल्व हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय का, वो है कि स्माइल करते हुए हार्ड मैसेज दीजिए। पता लगा आप रोने जैसा चेहरा बनाए हैं, बुझे बुझे हैं, आवाज में बोली आवाज ही नहीं निकल रही। कुछ लोग कहते हैं सर आप इतना तेज बोलते हैं कि जो है बिना माइक के, बिना उसके आवाज गूंजती है। क्यों? अब इतना मेरा नाम फला है, मैं ये कर रहा हूं, आप भी जुड़ जाइए। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो कोई आपके साथ नहीं आएगा। यानी स्माइल करते हुए, और आपकी आवाज में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आवाज में दम होना चाहिए कि जिससे सामने वाला यदि आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको अच्छा लगे कि यार ये दमदार आदमी, हमें इसके साथ रहना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है स्माइल करते हुए हार्ड मैसेज दीजिए। जिससे भी मिलिए मुस्कुराते हुए और दमखम से मिलिए, क्योंकि उसको नहीं पता है कि आप क्या हैं, उसको यही पता है जो आप उसको प्रेजेंट करेंगे। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और मैं आप सबसे कहूंगा ये गलती कभी भी मत करिएगा। और वो क्या है, आपकी बहुत सारी ऐसी डाउनलाइन है, आप लोगों की टीम में भी होगी, मेरी भी टीम में है, जो मान लीजिए एक आपका वाशमेट पॉपुलर बेच पाते हैं या एक वाशमेट पॉपुलर खरीद पाते हैं। बहुत सारी ऐसी डाउनलाइन है जो 200 रुपए का प्रोडक्ट खरीदती हैं। बहुत सारी ऐसी डाउनलाइन जो 500 का प्रोडक्ट खरीदती हैं। हम कहते हैं अरे यार तुम तो बहुत बेकार आदमी हो, 200 रुपए का खरीद रहे हो, इसको 1000 रुपया कर लो, आपको ऑफर मिल जाएगा। 2000 कर लो, ऑफर मिल जाएगा। यार तुम बड़े गड़बड़ हो, तुम खरीदवे नहीं करते सामान। नहीं, गलत है। कोई कंसल्टेंट आपकी टीम का बंदा है जिसने आपसे एक पेस्ट भी खरीदा, पेस्ट भी लिया, और आप उसने किसी को बेच दिया मान लीजिए, और उसने बताया कि सर आज बहुत जबरदस्त रहा, मैंने आज 2 पेस्ट एक लोगों को दिया,
तो आपका जो जवाब होना चाहिए वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। पहली बार मैंने ऐसा सुना कोई कंसल्टेंट कि जिसने ज्वाइन करने के 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन के बाद दो पेस्ट अपने माध्यम से रिटेल पे उसने बेच दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी अगर कोई कंसल्टेंट आपकी टीम में एक प्रोडक्ट भी रिटेल कर लेता है, उसको वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कहिए, उसकी अवमानना मत करिए, उसको क्रिटिसाइज मत करिए, उसको कहिए वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया सर, वेरी गुड, आज आपका 1 बिका है, कल आपका 2 जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कह के देखिए, कोई आता है 500 रुपए का प्रोडक्ट ले जाता है, कहिए वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, आपका तो 500 का प्रोडक्ट गजब, ये क्या अपने लिए ले जा रहे हैं या किसी को देने के लिए? उसने कहा किसी को देने के लिए सर ले जा रहा हूं। अरे यार वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, 500 रुपए का प्रोडक्ट अगर आपने रिटेल कर दिया, बहुत बढ़िया है। क्या वो डाउनलाइन दोबारा और प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा? श्योर एंड सर्टेन लेगा। और वहीं पे आप कहते हैं फालतू आदमी हो तुम, 500 रुपए का खरीद रहे हो, देखो फला डाउनलाइन हो 20,000 का बेचती है, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम बेकार हो। तो जो आपसे 500 का भी प्रोडक्ट ले रहा है ना, अगली बार वो 500 भी नहीं ले जाएगा। लेकिन आपसे उसने अगर 500 का प्रोडक्ट लिया, आपने कहा वेरी गुड यार, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, शुरू में मैं भी ऐसे ही करता था जैसे आज आप कर रहे हैं, मेरा भी 200 300 500 का ही बिकता था और आज मैं यहाँ पर हूं, आप भी ऐसे आगे बढ़ेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। जैसे आपने ये चीज बोला, वो देखिएगा 2 दिन के अंदर वापस लौट के फिर 500 का प्रोडक्ट आपसे लेके जाएगा, फिर आपसे 1000 का ले जाएगा। यानी अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति एक वास्मेट भी बेच पाता है, तब भी आपको वेरी गुड बोलना है कि बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया, आपने एक पॉपुलर अपने माध्यम से लोगों को दे दिया, बहुत बढ़िया, आपने एक तुलसी दे दिया लोगों को, बहुत बढ़िया यार, बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर पाते, आपने कर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस चीज को ध्यान रखिए, आपकी कोई भी डाउनलाइन चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, उसको हमेशा प्रमोट करिए, उसको जो है अप्रिशिएट करिए, उसको आगे बढ़ने के लिए कहिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। इसके बाद छोटी छोटी बातों को आप प्यार से बात करिए। आपकी जो भी डाउनलाइन है, कोई भी छोटी बात है, आप उससे प्रेम से बात करिए, लगे कि यार हमने इनसे बात किया, हमें इनसे और बात करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनसे रूखेपन से बात कर रहे हैं, हो सकता है आप घर में डिस्टर्ब हो, उस समय मत बात करिए। कभी कभी लोगों के घर में डिस्टर्ब रहते हैं और किसी डाउनलाइन का फोन आ जाता है तो सारा भड़ास डाउनलाइन के ऊपर निकाल देते हैं, मत बात करिए उस समय, कह दीजिए बॉस अभी थोड़ा सा व्यस्त हूं, 10 मिनट बाद बात करता हूं। लेकिन जब भी डाउनलाइन से बात करिए तो छोटी छोटी बातों को प्यार से बात करिए, जिससे डाउनलाइन कभी कभी 10 मिनट बात करना चाहे तो आधे घंटे बात कर ले। अक्सर होता क्या है, मैं खुद किसी का फोन आता है, बात होती है, या मैं किसी को फोन करता हूं, ये सोच के करता हूं कि 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा नहीं बात होगी, लेकिन उसके बात करने की स्टाइल, इतने प्यार से बात करते हैं लोग कि आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट बीत जाता है, पता ही नहीं लगता। तो छोटी छोटी बातों पे प्यार से बात करिए। जब आप छोटी छोटी बातों को प्यार से बात करेंगे तो नो डाउट आपका जो है रिलेशन बिल्ड होगा, कनेक्ट होंगे अपनी डाउनलाइन से, जब कनेक्ट होंगे तो अपने आप आपका काम बढ़ेगा। 5वीं लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वीं है कि छठी है, कौन बताएगा? अब देखते हैं कोई नोट कर रहा है कि नहीं। छठी है सर। अच्छा, नहीं आपसे नहीं जानना चाह रहे। चलिए 6 पॉइंट, चलिए आज ज्यादा नहीं बताऊंगा, आज 10 ही पॉइंट बताऊंगा क्योंकि आज विकास जी ने जल्दी दे दिया मुझको। चलिए 6 वेरी गुड। बहुत सारे लोग नोट कर रहे हो, जिन लोग मैं बताऊं जिनका वीडियो ऑन हो, जो लोग अभी दूसरी मुद्रा में बैठे हो या बिस्तर पे लेट के सुन रहे हो, तो उनसे रिक्वेस्ट अपना वीडियो बंद कर दें। जो भी लोग लेट के सुन रहे हैं और जो लोग बैठ के और लिख रहे हैं, वो अपना वीडियो ऑन रखें। जो सीरियसली है, जो वीडियो, जिनके वीडियो ओपन है, जो लोग लिख रहे हैं वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, और जो लोग लेटने की मुद्रा में हैं, पलटा मारे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो है वीडियो बंद कर दें, क्योंकि आपसे हमें वही उम्मीद है कि आप बिस्तर पे लेट के ही सुनेंगे। चलिए छठा पॉइंट, आप कितने भी बड़े लेवल पे चले जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा साधारण बन के रहिए, जिससे
लोग आप जैसा बनना चाहें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग ये गलती कर जाते हैं। ये वैसे मुझे डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर या उसके ऊपर के लीडर्स को ये चीज बताना चाहिए, लेकिन आज क्योंकि आप सारे लोग कोर लीडर हैं, तो कोर लीडर का मतलब क्या होता है, भविष्य में आप हमारे डायमंड हैं, यानी आपको टॉप पे जाना ही जाना है, क्योंकि आप सुबह 6 बजे 8 बजे उठ के आज मीटिंग में हैं। इसका मतलब आप भावी जीवीडी हैं, आप सारे लोग भावी जीवीडी हैं। तो ये आपको मैं पहले से ही बता दे रहा हूं, कभी भी लेवल का घमंड मत करिएगा। यानी जब भी आप मिलिए, जब भी बनिए, साधारण बन के मिलिए, जिससे सारे लोग आप जैसा बनना चाहें। बहुत ज्यादा हाई फाई मत दिखाइए अपने आप को, हमेशा साधारण बन के रहिए, जिससे आपको देखने के बाद लोगों को ये लगे कि यार मैं तो ऐसा बन सकता हूं, इनके अंदर क्या है, मैं तो आराम से इनके जैसा बन सकता हूं। और बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग आप करेंगे, बहुत सारे लोग हमारे बीच में जो ओवर एक्टिंग करते हैं। स्मार्ट बनिए, लाइफ स्टाइल बनाइए, लेकिन ओवर एक्टिंग मत करिए। जब आप ओवर एक्टिंग करेंगे तो लोग आपको ये समझेंगे कि यार ये तो गलत व्यक्ति है। तो ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, नॉर्मल बन के रहना है, लेवल को बढ़ाना है, इनकम को बढ़ाना है, जिससे लोग आपके लेवल को, आपकी इनकम को देख के आप जैसा बनना चाहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा नॉर्मल रहना है, एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी ने बोल दिया तो आप जो है उस पे काम कर रहे हैं। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नॉर्मल रहिए, आप प्लेटिनम डायरेक्टर हो गए, आप प्रेसिडेंशियल हो गए, आप एसईडी हो गए, आप कार फंड अचीवर हो गए, तो अपने अंदर ईगो मत लाइए, ओवर एक्टिंग मत करिए। नॉर्मल बन के रहेंगे तो सामने वाला आदमी ये सोचेगा यार ये बंदा कार फंड अचीवर हो सकता, तो मैं भी बन सकता हूं। ज्यादा ओवर एक्टिंग करेंगे तो सामने वाले को ये लगेगा कि यार ये जो है बड़ा वो है, और इस तरीके तो मैं बन ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए ये चीज बहुत ध्यान दीजिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर समय बात मत, इसके बाद है आपका 7वां पॉइंट, बोलिए तब जब आपकी जरूरत हो। ध्यान से सुनिएगा, बोलिए तब जब आपकी जरूरत हो, यानी सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। और बोलिए तब जब आपकी जरूरत हो, यानी कहने का मतलब कोई डाउनलाइन आई और उसने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, ऐसा है वैसा है ऐसा है, बहुत दिक्कत चल रही है सर, बड़ी प्रॉब्लम है, ये है। तो ऐसा नहीं कि आप जैसे उसने बोला तुरंत आप समझाने लगिए, उसको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए उसको, जितना बोल पाए बोलने दीजिए। फिर आप उससे पूछिए खुद, अच्छा नहीं होगा तब क्या होगा, कैसे होगा, तब आप क्या सोच रहे हैं। यानी उसको जितना आप बोलने देंगे उतना ज्यादा आपके लिए आपका काम बनता जाएगा। यानी सबसे बेहतरीन चीज क्या है, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। और आप एक चीज जाने, जितना ज्यादा आपका कस्टमर बोलेगा या आपका जितना डाउनलाइन बोलेगा, वो अपनी उतनी वीकनेस निकालेगा। कहने का मतलब क्या है, वीकनेस का मतलब वो आपको बताएगा कि हम कहां दिक्कत कर रहे हैं और हमें क्या चीज की जरूरत है। कैसा डॉक्टर बढ़िया होता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक डॉक्टर जब आप उसके पास जाएं, आप बैठे, वो क्या करे, तुरंत जो है दवा लिख के आपको पर्चा पकड़ा दे। आप उस डॉक्टर के यहाँ जाना पसंद करेंगे या उस डॉक्टर के यहाँ जाना पसंद करेंगे जो आपसे पूछे कि मैडम या सर आपको प्रॉब्लम क्या है। आपने कहा सर पेट में दिक्कत है, उसने पूछा क्या दिक्कत है, आपने कहा दाहिनी तरफ दर्द होता है, उसने कहा ऊपर होता है या नीचे होता है, आपने कहा सर किनारे होता है। उसने पूछा कि और कहीं कोई प्रॉब्लम, आपने कहा सर सीने में भी थोड़ा दिक्कत है। उसने पूछा और क्या आपको प्रॉब्लम है। यानी आप किस व्यक्ति से अपना इलाज कराना चाहेंगे, उस व्यक्ति से, उस डॉक्टर से जिसने आपको देखा नहीं, बस दूर से आपके नाम का पर्चा लिख दिया, आपको पकड़ा दिया, या ऐसे डॉक्टर से जिसने आपके बारे में पूरा जाना और उसके बाद आप उसको जाएंगे। नो डाउट आप जाएंगे दूसरे वाले सेकंड डॉक्टर के पास और उससे पूरा आप लेंगे। और सबसे बड़ी खास बात, आप अपने जितने परिचित हैं
बिना कोई रिकमेंडेशन के आप सारे परिचितों को बताएंगे यार फला डॉक्टर बड़ा अच्छा है, सारी चीजों को पूछ के ही दवा देता है। कहने का मतलब है आपका कस्टमर जितना बोलेगा वो अपनी वीकनेस उतनी निकालेगा। यानी अगर एक पेशेंट जितना ज्यादा बोलेगा डॉक्टर को उतनी ज्यादा दवा लिखने में फायदा रहेगा। आप समझिए बात को। मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा बुखार है, आदमी ने बुखार की दवा दे दी, बस एक पैरासीटामॉल लिखा, आप लेके चले गए। अब वहीं पे उसने पूछा और क्या दिक्कत, आपने कहा सर सर में भी दर्द है, उसने सर की दवा बढ़ा दी। फिर आपने कहा सर कभी कभी दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती, उसने एक दवा और बढ़ा दी। फिर आपने कहा सर तलवे में भी जलन होती, उसने एक दवा और बढ़ा दी। यानी सामने वाला प्रोस्पेक्ट जितना बोलेगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपका कस्टमर जितना बोलेगा वो अपनी वीकनेस उतना निकालेगा। क्लियर? मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं बताना चाहूंगा, ये हमारा 9वां पॉइंट होना चाहिए। कौन सा पॉइंट है सर? 8, 9, कोई 8 कोई 9, 8, 9, कोई दिक्कत नहीं, हम 11 बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए इसके बाद क्लियर हो गई सर यहां तक? अभी फिर आप लोगों से रिव्यू लेंगे, पॉइंट पूछेंगे क्योंकि कुछ लोग सोते हुए ना लिखे। चलिए इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों इंडियन मेंटलिटी है इस चीज को, भारत में अपने देश में इमोशन ज्यादा है। इमोशनल आप जो है इस बिजनेस को बहुत तेजी से डेवलप कर सकते हैं। यानी हमारे आपके हम लोग जो भी लोग हैं, हम लोग एक दूसरे से इमोशनल अटैच हैं। ऐसे ही हमारा जो भी हमारे फ्रेंड है, हमारे मित्र है, हमारे सर्किल है, यहाँ पर हम इमोशनल जो है बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम भारतीयों की एक मेंटलिटी होती है, हम लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। कोई भी बात हो गई तो हम लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, कोई दिक्कत है तो इमोशन हमारा बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो यहाँ पर भारत अपने यहाँ इमोशनल बहुत ज्यादा है। जब इमोशन ज्यादा होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पर अपने बिजनेस को बहुत तेजी से डेवलप कर सकते हैं। इमोशन का मतलब है किसी ने बोला कि अरे जो है ये है, तो आप उसको वो कर सकते हैं, अरे दीदी आप तो बहुत अच्छी हैं, आपको तो मैं बहुत दिन से जानती थी, आप तो जान लीजिए कि हमने आपको बचपन से आपके बारे में सुना था, आप तो हमारी रोल मॉडल हैं, आप तो पहले आप इतनी मेहनत करती थी, आप तो बहुत अच्छी, मैं तो आपके बारे में बहुत दिन से सुन रही थी कि आप बहुत बढ़िया कर रही हैं। ये इमोशन, आपने उनको इमोशनल कर दिया। उनको लगा कि मेरे बारे में आज तक दुनिया में किसी ने नहीं सोचा, इन्होंने मेरे उस पे सोचा। और जो हकीकत हो वो बताइए, ऐसा नहीं कि बाहाई मानने लगिए, आपकी उनकी एंटी है और आप जाइए गले मिल जाइए, अरे दीदी आप तो बड़ी अच्छी हैं, तो सोचेगा अरे आज ऐसे इनको क्या हो गया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके परिचित में जिनको आप जानते हैं ये सचमुच अच्छे हैं, उनके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए, कहिए। जब आप कहेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, और जब उनको अच्छा लगेगा तो आपके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। करके देखिए आप 10 दिन अपने परिवार में जो हस्बैंड बैठे हैं, वाइफ बैठी हैं, आप कह के देखिए कि आप बड़े अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। या नॉर्मल चीज में अगर किसी परिवार में आपके रिलेशन में आपकी कोई सिस्टर है, यार तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम बहुत नेचर की अच्छी हो, तुमसे कभी कभी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बढ़िया हो तुम, मैं बताऊं मेरी जितनी सहेलियां हैं, दोस्त हैं, उसमें तुम ही एक हो जो जिससे मेरी बैठती है। आप देखिए जैसे आप इमोशनल, आप जो आपको इमोशनल अंदर है, अक्सर क्या होता है कि हमारे पास अंदर दिल में रहती चीजें हम कह नहीं पाते, और जब आप कह नहीं पाते हैं तो बनता काम बिगड़ जाता है। सामने वाला अपने में रहता है, आप अपने में, आपको कहना पड़ेगा कि आपने बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। सर आप को मैं पिछले 1 साल से जान रहा हूं, लेकिन आपकी एक्टिविटी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सर सुबह से जो अपने काम में तन्मील रहते हैं, बहुत बढ़िया है। आप बोल के देखिए अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने डाउनलाइन को बोल के देखिए, यार आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत बहुत आगे जाओगे, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप तो मुझसे अच्छा कर रहे हो। जो एक हकीकत हो आपके दिल में हो आप बोल दीजिए। मैं अक्सर बहुत सारे कंसल्टेंट से बोलता हूँ कि आप तो मुझसे ज्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं, तो मैं बोलने में मेरे दिल में मैं बोल देता हूँ। अच्छी चीजें जो भी आपके दिल में आए उसको बोलिए
क्योंकि अपने यहाँ इमोशन ज्यादा है। जब आप इस चीज को बोलते हैं तो लोग अपने से कोरिलेट करते हैं, और आपको लगता है कि आपकी डाउनलाइन बहुत अच्छा कर रही है, आप उसको बोलते नहीं है, यहीं पे गलती हो जाती है। आपका कोई प्रोस्पेक्ट है जिसको आप जान रहे हैं यार ये आदमी अपने काम में बहुत सफल है, लेकिन आपने उसको कभी बोला नहीं, दिक्कत है। यानी जो आपका मित्र हो, जो आपका परिचित हो, उसकी जो क्वालिटी हो उसके सामने बोल दीजिए कि यार तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप बोल के देखिए, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आपका कनेक्शन बढ़ेगा, आप कनेक्ट होंगे और आपका काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि अपने देश में इमोशनल हम लोग बहुत ज्यादा होते हैं। अभी कोई मुझसे कह दे कह रहे सर आए तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है मैं आपका सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक प्राकृतिक नेचर है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको मैं देखता हूँ हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, मैं खुद प्रयास करता हूँ कि उनको आगे बढ़ाऊं। तो ये चीज आपको आपकी डाउनलाइन में जिसको भी दिख रहा है, तो अपने देश में इमोशनल लोग ज्यादा हैं, इसलिए आपको जो भी किसी अच्छाई दिखे उसको आपको बताना है। और जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नहीं तो आप लोग पॉइंट बढ़ाते जाएंगे, उसी में कहेंगे सर और एक और है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9, प्रॉस्पेक्ट जो आपका व्यक्ति है उसकी परिस्थितियों के हिसाब से, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसकी परिस्थितियों के हिसाब से आप उसको प्लान बताइए। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं बुजुर्ग हूं, तो मेरी परिस्थितियों के हिसाब से आप प्लान को चेंज कर दीजिए। मैं स्टूडेंट हूं, मेरे हिसाब से, मैं 20 साल का स्टूडेंट हूं, मेरे हिसाब से आप प्लान को चेंज कर दीजिए। मैं एक 35 साल 40 साल का युवक हूं, आप मेरे हिसाब से प्लान चेंज कर दीजिए। यानी जैसा सामने वाले की परिस्थितियां हो उसी हिसाब से आपको प्लान चेंज कर देना है। जैसे अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं हमारे बिजनेस में जिनकी उम्र 20 साल होती है। मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि बॉस आज आप 20 साल के हो, 5 साल आप इसमें दे दो, 25 साल की एज तक जाते जाते आप पैसे से और टाइम से फ्री हो जाओगे, फिर आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। यानी आप सोचिए अगर 20 साल के लड़के को ये बोला जाए, और क्योंकि हकीकत है ये, अगर 20 साल के लड़के को बोला जाए या किसी भी लेडीज को बोला जाए कि आप 20 साल के हो, आप 22 साल या 25 साल की उम्र जाते जाते आप पैसे से फ्री हो जाओगे, आपका हर साल विदेशों में घूमने के लिए बीतेगा, आप पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आपको जिंदगी की किचकिच से छुट्टी मिल जाएगी। यानी आप अगर आज 20 साल के हो, 25 साल पे अगर आप मोदी के 5 साल कर लेते हो, तो अगले 25 साल के बाद जो अगले 60 साल, अगले जो 40 साल आपको जीना है, उसके में आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, आपको एंजॉय करना है, घूमना है, टहलना, अच्छी बाइक से टहलना, अच्छी कार से टहलना, और पैसा आता रहेगा। ये बात उस लड़के को बहुत जबरदस्त लगेगी, वो बंदा 100% आपके साथ साइन अप करेगा। कोई के लिए कंपनी से आप इस 2 साल में, यानी आप 50 के हैं, अगले 2 से 3 साल में आप कितना काम ध्यान दे देते हैं इस सिस्टम पे, आजीवन आपको पेंशन आती रहेगी। तो कहने का मतलब है, अगर बुजुर्ग हैं इस तरीके, कोई लेडी महिला है जिनकी जो अपने परिवार के साथ है, उनको आप बता सकते हैं कि मैडम आप जो है अगर इस सिस्टम को करती तो आप परिवार के लिए आप एक सहारा बनेगी। आपके हस्बैंड एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, आवाज नहीं आई सर, आवाज जा रही होगी मैम, अपना माइक सेट करिए, मेरी आवाज बहुत तेज जा रही है। चलिए शुक्रिया। तो उनसे आप बोलिए कि मैडम आप जो है अगर करती तो आप अपने परिवार का साथ जो है आप सिस्टम में आगे बढ़ सकती हैं। जिनके बच्चे हैं उनको आप बता सकते हैं अपने भविष्य। आप सोचिए आज के 15 साल 20 साल बाद, मान लीजिए किसी हमारा परिवार में 5 साल का बच्चा है या 4 साल का कोई बच्चा या 8 की एज में एंट्री करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1 करोड़ से ज्यादा लोग 18 साल की एज में एंट्री करते हैं। क्या 1 करोड़ नौकरियां आपको मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती।
तो आप सोचिए, आपका बच्चा जो आज 5 साल का 8 साल का है, आज के 10 साल 15 साल बाद उसको नौकरी के लिए कितना भटकना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए हम एक एसेट नहीं तैयार कर सकते, एक टीम नहीं बना सकते, एक नेटवर्क नहीं बना सकते, जिससे आने वाले समय में आपको भी ना दिक्कत हो और आपके परिवार में आपके बच्चों को भी ना दिक्कत हो। आज सुलेखा भार्गव का के सुपुत्र निशांत भार्गव, क्या उनको पैसे के लिए कभी सोचना पड़ेगा? नहीं। उनके लिए नहीं काम करना है, उनको अपने लाइफ स्टाइल को बनाने के लिए भी डाउनलाइन की, कोई भी डाउनलाइन हो, अगर उसने आर्गुमेंट किया आपसे कि सर बहुत दिक्कत हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे काम होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन कोई आदमी आपसे बोलता है, पहले उसको सुनिए, उसके बाद एक लाइन बोलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आप बिल्कुल सही हैं। क्या कहना है? आप बिल्कुल सही हैं, ये नहीं कहना कि आप गलत हो। मेरी वॉइस आ रही मैम, आपकी वॉइस, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा एंटीना लगा रखा तो मेरी आवाज एकदम सही आ रही होगी। आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। आप बिल्कुल सही हैं, कोई भी क्वेरी आए, किसी भी डाउनलाइन की आए, किसी का भी आए, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं, आज के 1-2 साल पहले मैं भी ऐसा सोचता था। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं, आज के 1 से 2 साल पहले मैं भी ऐसा सोचता था। उसके बाद आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए, आप देखिए आपका वो काम सेट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि सर इस बिजनेस में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मैं भी सोचता था। आज के 2 साल पहले मैं भी बहुत परेशान था, मुझे भी लगता था पता नहीं इसमें मेरा कैरियर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन मैंने इस काम को धीरे धीरे लगातार किया और आज आपके सामने है कि देखिए कितना तेजी से ग्रो कर रहा हूं। किसी ने कहा सर प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, आपने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा आप सोचते थे वैसा मैं भी सोचता था, लेकिन जब मैंने मोदी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया तो मुझे पता लगा ये बहुत गाढ़े हैं, ये 2 से 3 गुना ज्यादा चलते हैं, और अगर हम अपने घर का कंटिन्यू प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें आधे रेट से भी कम में मिलते हैं। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मैं भी सोचता था आज के 1-2 साल पहले, लेकिन ये चीज ऐसी है। तो आपको 10वां पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल सही हैं, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा ही मैं 1 से 2 साल पहले सोचता था, लेकिन अब आपको जो कहना हो लेकिन के आगे आप लगा दीजिए। तो ये रहे आज के 10 पॉइंट जिन पे हमने चर्चा किया, और अभी आपसे रिव्यू जानेंगे, जिसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, क्योंकि अब मैं रिव्यू नहीं करूंगा, आपसे ही रिव्यू लूंगा, आपसे ही जानूंगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जी हाँ क्लियर है, यस बढ़िया लगा, और आपका रिव्यू जानना चाहेंगे तो ओवर टू विकास जी, और एक जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और इसीलिए जो है हमने सोचा कि आज आपको, चूंकि टाइम भी हो चुका है और अब जाके 10 पॉइंट हुए, और हम लोग को अगर मौका मिले तो हम लोग ऐसे ही सुनते जाएं, क्योंकि मजा आ गया आज 10 के 10 पॉइंट सुन करके। और चलिए जानते हैं हमारे जो है कंसल्टेंट से कि आज के जो भी पॉइंट्स हैं उनमें से जो पॉइंट उनको अच्छा लगा हो, और मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि कोई भी एक पॉइंट जो बताएं वो दूसरा पॉइंट जो है रिपीट ना करें, और पहला और दूसरा इस तरीके से क्रम से बताएं। तो चलिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और आरजू जी हैं सबसे पहले, और मैं चाहूंगा आरजू जी से कि वो पहला पॉइंट बताएं। जी मैम या सर हो अगर तो। सर आज के सेशन में मुझे ये बात अच्छी लगी कि चाहे हमारे पास पैसा हो